अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहिब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों। सदियों से लोग एक ही उलझन में पड़ा हुआ है। खेत खलिहान से लेकर विद्वानों की व्याख्या तक, हाट बाजार से लेकर विश्वविद्यालय के प्रांगण तक, कुछ लोग का मानना है कि ईश्वर है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था को चला रहा है। अगर ईश्वर नहीं है तो जगत की सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से आखिर चल कैसे रहे। बिना ईश्वर के चांद, सूरज, पृथ्वी तथा असंख्य ग्रहों तथा तारों के समूह कब टकराकर बिखर गए होते। जबकि कुछ लोग छाती ठोक कर कहते कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को कोई ईश्वर नहीं चला रहा है। ग्रह, उपग्रह, चांद, तारे इसलिए नहीं टकराते क्योंकि वह सब गुरुत्वाकर्षण और जड़त्व के अद्भुत संतुलन के कारण अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। अलग अलग दूरियों और गति के एक ही समतल में एक ही दिशा में परिक्रमा करते हैं, जिसके कारण एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। यह क्रिया कोई कल्पित आकाश में बैठा ईश्वर नहीं करता है। संपूर्ण संसार में कोई अदृश्य शक्ति नहीं है। प्रकृति के भौतिक नियम, गुरुत्वाकर्षण तथा जड़त्व के नियम ही संतुलन बनाए हुए। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब बड़े ही क्रांतिकारी उपदेश दे रहे हैं कि हे मानव, जिस भवधारा में करोड़ों करोड़ों लोग बह रहे हैं, इस दुनिया को चलाने वाले कहीं न कहीं कोई ईश्वर जरूर है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस रामायणी को सुनिए कि बहुतक साहस करो जियो अपना, तेहि साहब से भेंट न सपना। खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। समुझी न परली पातरी मोटी, ओछी गांठी सभय भव खोटी। कहे कबीर केहि देहो खोरी, जब चलियो झिझी आशा तोरी। झिझी आशा में लागी रहे, ज्ञानी पंडित दास। पार न पावे बाबरे, भ्रमी भरमी फिरे उदास। बहुतक साहस करो जी अपना, तेहि साहब से भेंट न सपना। बड़ा ही कबीर साहब की बड़ी ही क्रांतिकारी बीजक ग्रंथ की ये पंक्ति है कि बहुतक साहस करो जी अपना, तेहि साहब से भेंट न सपना। हे मानव, तुम अपना कितना ही साहस कर लो, जहाँ कहीं भी खोज लो, तुम अपने से दूर किसी कल्पित ईश्वर को जो खोज रहे हो वह कहीं मिलने वाला नहीं, वह सिर्फ सपना है। जब बाहर कोई ईश्वर नहीं है तो लोग इतने बेचैनी से जान की बाजी लगा कर क्यों खोज रहे हैं। पर्वतों पर, पहाड़ों पर, मंदिरों में, नदियों में। इसका एक ही कारण है कि महाकाव्य और पुराणों में ऐसी बात लिख दी गई है कि अमुक व्यक्ति तपस्या कर रहा था और उसके तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर स्वर्ग से धरती पर उतरे और तपस्या कर रहे व्यक्ति को प्रसन्न होकर मनमाना वरदान दिए, मनमाना आशीर्वाद दिया। और जो कोई भी व्यक्ति शुद्ध मन से तप, व्रत, पूजा पाठ करेगा उसे ईश्वर जरूर दर्शन देंगे। इसी लोभ में आकर लोग अनेकों मंदिरों, तीर्थों, स्थानों में जाकर उस ईश्वर को खोजते रहते हैं। ईश्वर दर्शन की बात ईसा से पहले तो किसी ग्रंथ में नहीं है। वेदों में, वेदांतों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। वेदों में किसी मंदिर, मस्जिद, मूर्ति का जिक्र नहीं लिखा है। ईसा के बाद दुकान चलाने वाले, धन कमाने वाले कथावाचकों, पंडितों, मुल्ला इत्यादि ने ईश्वर से मिलने की बात लिख दी और उसकी अच्छी खासी कमाई होती गई। सदगुरु कबीर साहब कहते कि खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। समुझी न परली पातरी मोटी, ओछी गांठी सभय भय खोटी। जिन्होंने पारखी संतों से मिलकर सत्य और असत्य की परख नहीं की,
वो लेकिन लाभ की कामना तो करते हैं परंतु अपना मूल भी गंवा देते हैं, क्योंकि वे लोग मोटी माया तथा झीनी माया को नहीं जान सके, उसी में उलझ जाते हैं। जहाँ तक उसके मन की ग्रंथियाँ जाता है, स्थूल पदार्थ, धन दौलत, मंदिर मठ, ये सब मोटी माया है, इसे तो लोग छोड़ देंगे। परंतु झीनी माया को बड़े बड़े संत भी आज तक नहीं समझ पाए। साधु संत महंत भी झीनी माया से नहीं बच सके। मान अपमान, ईर्षा, द्वेष, पद प्रतिष्ठा, ये सब झीनी माया है। अच्छे अच्छे ख्याति प्राप्त संत भी झीनी माया से नहीं बच पाते। उसके मन में यह भाव बनने लगता है कि हमें ऊंचा कुर्सी क्यों नहीं मिला, भोजन सर्वप्रथम हमें क्यों नहीं दिया गया, दूसरे को कैसे मिल गया, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हम हैं तो दूसरे कम ज्ञानी वक्ता को क्यों बुलाया गया, हमसे अच्छा उपदेश दूसरा दे ही नहीं सकता, हमें नहीं बुलाकर अपमान किया। ये सब झीनी माया है। मोटी माया स्थूल इंद्रिय भोग तथा झीनी माया मन की नाना मान्यताएं हैं, जिसको लोग जान नहीं सका और परम तत्व ब्रह्मांड को नापने चल दिया, ईश्वर को खोजने चल दिया। स्वयं को नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। उसे अभी तक स्वरूप का ज्ञान नहीं, जो कि स्वचेतन स्वरूप ही परमात्मा है, मोक्ष है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जीव, तू अपने पुरुषार्थ का बहुत साहस करो, तब भी उस परमात्मा से स्वप्न में भी नहीं भेंट होगी। जिन्होंने ज्ञानी सदगुरु संतों से सत्य असत की पहचान नहीं कराई, वह मूल आत्मस्वरूप के विचार को ही गंवा बैठे। झीनी मोटी माया एवं अपने से अलग सूक्ष्म स्थूल शरीर भी लोग समझ नहीं पाए। जब तक अंदर में तुच्छ दोष दुर्गुणों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इत्यादि की गांठ है, तब तक सभी साधन भजन व्यर्थ हो जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते कि उस समय किसको दोष दोगे जब स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि की सूक्ष्म आशा त्याग कर हताश होकर दुनिया को चलोगे। कहे कबीर कहीं देहो खोड़िए जब चलियो झिझी आशा तोड़ी। स्त्री, पुत्र, धन, मान, सम्मान, स्वर्ग, देवा देवी की अनेक आशाओं में तथाकथित ज्ञानी, पंडित, दास सभी लोग रहते हैं। अतः ये बाबरे लोग आवागमन एवं दोष दुख से पार नहीं पाते और दुखी होकर संसार चक्र में भ्रमते भटकते फिरते हैं। झिझी आशा लागी रहे ज्ञानी पंडित दास, अपार न पावे बाबरे, भरमी भरमी फिरे उदास। अंत में जान लीजिए कि कितना भी प्रयत्न करो परंतु सच्चे सदगुरु के शरणागत हुए बिना परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं है। सदगुरु से सत्य असत्य का परिचय पाए बिना मोटी झीनी माया का जाल भी समझ नहीं पड़ सकता। जब तक अंदर में दोष दुर्गुण तृष्णा वासना है तब तक साधन सफल नहीं हो सकता। अतः समस्त आशाओं आसक्तियों को त्याग कर ज्ञानी संतों की शरण सत्संग में जाओ। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।